नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने चैनल RS रमन ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है, जब से बिहार में महागठबंधन की सरकार बनी है, तब से लगातार बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी के प्रति आस और विश्वास जग गई है। इसी बीच में साथी लगातार कई विभाग के माध्यम से रिक्तियां मंगाई जा रही, साथ में कह लें तो विज्ञापन जारी करने की भी बात सामने निकल करके आ रही है। इसी बीच में साथी सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता दूं कि शिक्षा विभाग के अंतर्गत होने वाली कंप्यूटर शिक्षक की बहाली को लेकर एक बड़ी खबर मौजूद है। साथ में कितने सारे पद पर कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, कौन-कौन से अभ्यर्थी इस बार आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की प्रक्रिया क्या कुछ होगी, साथ में मेधा अंक का निर्माण किस प्रकार से किया जाएगा और साथ ही बात करेंगे कि इस बार जो बहाली की प्रक्रिया है कंप्यूटर शिक्षक की, उसमें क्या कुछ आपको बड़ा बदलाव देखने को मौका मिलेगा, इसके संबंध में भी साथी आज हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह लें, अगर आप 7वीं चरण की शिक्षक बहाली में भाग लेना चाहते हैं या अगर आप कंप्यूटर शिक्षक की बहाली में भाग लेकर के अपना योगदान जो है बिहार के विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में देना चाहते हैं, तो यह वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको सारी जानकारी आसानी से प्राप्त हो सके। इससे पहले साथ एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथ ही जैसा कि आप लोग को यह खबर दिखाई पड़ा होगा, यह दैनिक भास्कर के माध्यम से एक बड़ी अपडेट आई है और साथ ही सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि इसमें जो बहालियां होनी है वो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है और शिक्षा विभाग ने 7,376 और कंप्यूटर शिक्षक के पद के लिए भेजा है प्रस्ताव। जी हाँ साथी, 7376 ऐसे पद हैं शिक्षक के, कंप्यूटर शिक्षक के, जिसके पद को लेकर के शिक्षा विभाग ने प्रस्ताव भेजा है। राज्य के सभी 9,360 जो उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है, इनमें कंप्यूटर शिक्षक जो है नियुक्त होंगे, मौजूद होंगे। यानी कुल मिलाकर साथ ही कहा जाए तो 9360 ऐसे हाई स्कूल है और +2 कॉलेज है जिनमें जो है कंप्यूटर शिक्षक की नियुक्तियां होने वाली है और इसको लेकर के 7,376 जो है कंप्यूटर शिक्षक के पद को लेकर के प्रस्तावी विभाग ने भेजा है। ऐसे में साथ ही राज्य के सभी 9,360 उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक मौजूद होंगे और इसमें अभी 327 कंप्यूटर शिक्षक ही मात्र कार्यरत हैं। ऐसे में यानी 9,033 कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होंगी और कुल मिलाकर साथ ही कह लें तो शिक्षा विभाग ने 7376 कंप्यूटर शिक्षक के पद को सृजन के लिए वित्त विभाग को भेज भी दिया है। इससे पहले 1657 जो है कंप्यूटर शिक्षक के पद सृजित किया जा रहा था। माना जा रहा है कि वित्त विभाग की प्रशासी पदवर्ग समिति जल्द ही कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए शिक्षा विभाग के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान कर दी जाएगी। यानी कुल मिलाकर साथ ही कह लें तो बिहार के विद्यालय की अगर बात कर ले तो 9,076 जो है लगभग में बिहार में माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय और इसी में कंप्यूटर शिक्षक की बहालियां होने वाली है। ऐसे में 7वें चरण के तहत ही हाई स्कूल जो बहाली होगी और 7वें चरण में हाई स्कूल बहाली में ही कंप्यूटर शिक्षक की बहाली की बात सामने निकल करके आ रही है। चूंकि साथ ही आपको पता है कि 7वें चरण की जो बहाली होने वाली इसमें प्रारंभिक की भी होगी और माध्यमिक उच्च माध्यमिक की भी होगी। ऐसे में तमाम वैसे अभ्यर्थी जो सीटेट बीटेट या स्टेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है सभी को भाग लेने का मौका मिलेगा। इसी में साथ ही यह भी है कि 7वें चरण के अंतर्गत ही कंप्यूटर शिक्षक की बहाली बिहार के हाई स्कूल में और +2 में की जानी है। लगातार कई विषय के जो शिक्षक हैं इनकी वैकेंसी भी खाली है, लगातार कह सकते हैं इसको लेकर के विभाग और सरकार के माध्यम से आश्वासन ही दिया जा रहा है। ऐसे में साथ ही सबसे बड़ी खबर यह निकल करके आ रही कि वैकेंसी के साथ जो है मुख्य रूप से 7वें चरण की वैकेंसी के साथ ही कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए भी वैकेंसी निकलेगी और STT 2019 में कंप्यूटर साइंस विषय के लिए माध्यमिक उच्च माध्यमिक जो है शिक्षक जो पात्रता परीक्षा हुआ जिसमें 28,463 अभ्यर्थियों ने इसमें भाग लिया था, पार्टिसिपेट किया था, जिसमें कह लें तो 17,034 अभ्यर्थी जो इसमें क्वालिफाइड भी हैं। यानी साथ ही STT 19 में जो एग्जाम हुआ था उसमें कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन था, उसमें लगभग में 28,463 अभ्यर्थी उन्होंने फॉर्म भरा था और लगभग में कह सकते हैं कि 17,034 अभ्यर्थियों ने क्वालिफाइड भी किया था। उसके बाद है कि यानी कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए ये योग्य माने जाएंगे और कुल मिलाकर कह ले तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए बीएड होना अनिवार्य नहीं है। जहाँ साथ ही बहुत सारे अभ्यर्थी कहते थे कि बीएड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, तो मैं आपको बता दूं बीएड आपका अनिवार्य नहीं है और खास करके अगर आप कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपके लिए कंप्यूटर साइंस में डिग्री होनी चाहिए या नहीं तो डिप्लोमा होनी चाहिए। MSc कंप्यूटर से अगर आप किए हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, कंप्यूटर बीटेक अगर आपने किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। यानी कुल मिलाकर साथ ही कह लें अगर योग्यता की बात कर ले कंप्यूटर में तो बीएड होना एलिजिबल यानी कोई जो है ज़रूरी नहीं है। अगर आपने बीटेक कंप्यूटर में किया है या कह सकते हैं MSc अगर आपने कंप्यूटर में किया है या साथ ही कह ले तो अगर आपने कंप्यूटर शिक्षक के लिए
अगर कंप्यूटर साइंस में डिग्री किया है या अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप एलिजिबल हैं, बिल्कुल आप फॉर्म को भर सकते हैं। और 7वीं STT 19 जो कंप्यूटर साइंस वाला आपने फॉर्म भरा था वो क्वालिफाइड भी आपको होना चाहिए, तो ही आप एलिजिबल होंगे 7th फेज़ में कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए। इसके बाद साथ ही है कि अभ्यर्थियों में STT का जो एग्ज़ाम्स हुआ था जिसमें 28,000 से अधिक अभ्यर्थियों ने शामिल हुआ था और 17,000 अभ्यर्थी जो इसमें क्वालिफाइड भी हुए थे। इन सभी अभ्यर्थियों को कंप्यूटर शिक्षक बनने का मौका दिया जाएगा। उसके बाद साथ ही अगर बात कर ले तो लगभग में आरक्षण का जो प्रावधान होगा मुख्य रूप से इसमें किसी प्रकार का कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। और सबसे बड़ी बात साथ ही है कि इस बार जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होनी है बिल्कुल ऑनलाइन तरीके से होंगी, क्योंकि साथ ही इस बार ऑनलाइन तरीके से आपके आवेदन भी लिए जाएंगे। इसके बाद कंप्यूटर शिक्षा की बहाली में भी सरकार नियम के अनुसार आरक्षण का प्रावधान भी देने को तैयार है और शिक्षकों की बहाली के लिए भी आवेदन केंद्रीकृत तरीके से ही ऑनलाइन लिए जाएंगे। यानी कुल मिलाकर कहें तो सेंट्रलाइज बहाली आपकी होगी, यानी एक ही आवेदन आपके अन्य सारे नियोजन इकाइयों में भी आपके एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। तमाम कंप्यूटर शिक्षक बनने के लिए जो भी योग्यता अर्हता है सारी चीज़ों को आप लोग समझ लीजिए। नंबर 2 की साथ अगर बात कर ले तो लगभग में अभी 327 कंप्यूटर शिक्षक ही वर्तमान में विद्यालय में जो है पद स्थापित है। ऐसे में कहीं न कहीं जो है हज़ारों के तादाद में वैकेंसियां हैं। ऐसे में जो भी अभ्यर्थी कंप्यूटर शिक्षक बनना चाहते हैं उनको जो है खासकर जल्द ही उनके लिए विज्ञापन जारी की जाएगी और बहाली का प्रक्रिया शुरुआत किया जाएगा। शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार सिंह ने बताया कि कंप्यूटर शिक्षकों के पद सृजन का प्रस्ताव भेजा गया है और TT शिक्षक संघ के अमित विक्रम के अनुसार हाई स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक की बहाली के लिए हाईकोर्ट ने संघ की ओर से याचिका भी दायर की गई थी और जहां कह ले तो सरकार ने शपथ दायर कर कंप्यूटर शिक्षक बहाल करने की बात भी कही है। यानी कुल मिलाकर साथ ही कहें तो 7वें चरण शिक्षक बहाली के साथ ही कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी, जिसमें जो भी अभ्यर्थी STT 19 में अगर कंप्यूटर साइंस से अगर आपने उत्तीर्ण किया है तो आप यहाँ पर योग्यता अर्हता रखते हैं। साथ में अगर आपने कंप्यूटर साइंस में BTech किया है या डिप्लोमा किया या कह ले तो डिग्री किया है, अगर आपने MSc कंप्यूटर में किया है तो आप एलिजिबल हैं। उसके बाद साथ ही बात कर लेते कि 8वीं तक के 2.25 करोड़ बच्चों को मिलेगी किताब। इस प्रकार की एक बड़ी अपडेट है, यानी सरकारी स्कूलों में जो किताब देने की जो प्रक्रियाएं हैं लगातार जारी है और ऐसे में 8वीं तक के 2.25 करोड़ बच्चों को पुनः जो है सरकारी निःशुल्क किताब देने की बात सामने निकल करके आ रही है। लेकिन मुख्य रूप से साथ ही हम लोग जो है कंप्यूटर शिक्षक को लेकर के बात किया कि इस बार जो कंप्यूटर शिक्षक की बहाली होगी वो 7वें चरण के तहत ही होनी है। योग्यता अर्हता की अगर बात करें तो जो भी अभ्यर्थी अगर STT 19 में अगर आपने कंप्यूटर साइंस में अगर क्वालिफाइड हैं तो आप एलिजिबल हैं। साथ में ही आपको कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा होनी चाहिए या डिग्री होनी चाहिए, यानी कह ले तो अगर आपने कंप्यूटर साइंस में BTech भी किया है तो आप एलिजिबल हैं। कंप्यूटर साइंस में अगर आपने MSc भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। ये आपकी योग्यता और अर्हता होनी चाहिए। साथ में इस बार जो आवेदन का प्रक्रिया होगा साथ ही आपका ऑनलाइन होगा। डोमिसाइल आपके जो है डोमिसाइल भी आपको लागू किए जाएंगे, यानी सिर्फ बिहार के जो मूल निवासी हैं उन्हीं को आवेदन करने का मौका मिलेगा। साथ में सेंट्रलाइज बहाली होगी, यानी एक ही आवेदन आपके अन्य सारे नियोजन इकाइयों में भी एक्सेप्ट कर लिए जाएंगे। सबसे बड़ी बात साथ ही है कि इस बार मेधांक का निर्माण कंप्यूटर साइंस में कैसे किया जाएगा, तो मैं आपको बता दूं कि 7वें चरण में जो नियम के अनुसार जो बहालियां होनी है उसमें 60-40 का नियम है। ऐसे में ही कुल मिलाकर कहें तो कंप्यूटर शिक्षक बहाली में भी लगभग में 60-40 का रेशियो आपको लगाने की बात सामने निकल करके आ रही है। यानी आपका कंप्यूटर साइंस में अगर आपने जो STT पास आउट किया था उसके मार्क्स का 60% आपका, साथ में एकेडमिक जो भी आपका है मैथ यानी आपको मैट्रिक इंटर कह लें, ग्रेजुएशन कह लें या प्रशिक्षण के मार्क्स कह लें, इन सभी का आपका जो है 40% ही इंक्लूड की जाएगी। यानी लगभग में 60-40 के रेशियो में आपका मेधांक का निर्माण होगा। ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे, सेंट्रलाइज बहाली होगी, डोमिसाइल का नियम लागू होगा और तमाम अभ्यर्थी जो STT पास आउट हैं कंप्यूटर साइंस में वो एलिजिबल है। साथ में आपके पास कंप्यूटर साइंस में डिग्री भी होनी चाहिए या डिप्लोमा होनी चाहिए, या नहीं तो MSc कंप्यूटर साइंस में आपका होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस में अगर आपने BTech भी किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। तो इन सारी योग्यता अर्हता को आपको फुलफिल करना होगा। जल्दी इसके लिए विज्ञापन जारी करने की बात सामने निकल करके आ रही है।